हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर है ज्योमेट्री का फॉर 40 मार्क्स और टाइम दिया गया था 1.5 घंटा। ठीक है, तो देखो मैंने इससे पहले अपने चैनल पे वीडियोस डाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मैथ्स 1 के। ठीक है, अलजेब्रा के पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस है उसके 5 वीडियोस है वो मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वो भी देख लो। वो है हमारा अलजेब्रा का पेपर जो कि मैंने 5 वीडियोस में कवर किया है पूरे क्वेश्चंस। तो ये होगा हमारा सेकंड पेपर जो मैथ्स 2 का है यानी ज्योमेट्री का। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1A, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो क्या पूछा है उन्होंने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। तो देखो हमने सीखा है क्या कि अगर मतलब 3 नंबर दिए गए होंगे तो उसमें से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, जो बाकी के 2 छोटे नंबर्स है उनकी सम जितना। ओके, तो वही हमें चेक करना है। तो हम हर एक ऑप्शन चेक करेंगे। ए में क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो देखो हमें क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है क्या, ये हमें चेक करना है। तो देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है क्या आपको। 10 स्क्वायर तो 100 है और 5 स्क्वायर 25 है प्लस 1 स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 26, यानी कि 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे हम, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन होगा क्या, देखते हैं हम। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होगा 16, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो क्या है हमारा रूल पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने का, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वो कितना होना चाहिए, जो अदर 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर के सम जितना। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा, देखो 9 प्लस 16 यानी कि 25। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 25 यहाँ पे भी 25, इसका मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना आ गया, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह से अगर हमने सी ऑप्शन को देखा तो देखो सारे नंबर्स 2 2 2 है। ठीक है, तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर ही हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे और फाइंड भी कर लिया तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। हमें एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है जो कि है ऑप्शन बी 3 4 5, तो यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a right angle triangle if sum of the squares of the side making right angle is 169 then what is the length of the hypotenuse। सेकंड क्वेश्चन है ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये सपोज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, ये रही हमारा हाइपोटेनस, ये रहा हमारा हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, जो बची हुई 2 साइड से उनके स्क्वायर के सम जितना, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, मतलब जो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है
जो दो साइड्स राइट एंगल बना रही है उनके स्क्वायर का जो सम है वो अगर 169 होगा, यानी कि उन्होंने बोला कि इन साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी कि ये वैल्यू अगर आपकी 169 होगी तो हाइपोटेनस कितना होगा। तो देखो AC स्क्वायर अगर हमारा आ गया 169 तो AC कितना आएगा, मतलब हाइपोटेनस कितना आएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, तो AC की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 13। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या है, two circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other. What is the distance between their centers? तो जैसे कि हमने सीखा है, अगर दो सर्कल्स है वो एक तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, ठीक है, या तो इंटरनली टच कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये है सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, अगर हम बोलेंगे ये लार्जेस्ट सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, तो इसका रेडियस हम बोलेंगे 5.5, मतलब ये इतनी वैल्यू क्या है, मतलब रेडियस क्या है 5.5 और ये क्या है 3.3। अगर ये हमारा इस तरह से हमारे सर्कल्स टच करते होंगे तो एक्सटर्नली टच करेंगे अगर दो सर्कल्स, तो हमारा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनकी एडिशन। तो ये क्या आ जाएगी 8.8। एक ये केस हो गई, ओके, और एक दूसरी केस है, ये भी हो सकता है कि सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हो। तो ये छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3.3 और ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 5.5। तो अगर आपको इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडियस दी है उनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2.2। इस तरह से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है सर्कल्स एक दूसरे को टच करने की, एक तो एक्सटर्नली टच करेंगे या फिर इंटरनली टच करेंगे। और एक्सटर्नली टच किया तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना आएगा 8.8 सेंटीमीटर, और इंटरनली टच किया तो कितना डिस्टेंस आएगा उनके सेंटर में 2.2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज, पूछा है कितने होंगे। तो देखो अगर हम सर्कल है, इस तरह से एक सर्कल है विथ सेंटर O, ठीक है, यहाँ पे हमने एक P पॉइंट निकाला। तो जैसे कि आपने सीखा है यहाँ से हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हाथ से नहीं करना है आपको, हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं जो कि हम आगे की क्वेश्चन में करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखाने वाली हूँ। आप इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 1 में से बी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5।
देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमने एक थ्योरम सीखा है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या सीखा है हमने? थ्योरम व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides। तो देखो, जो भी हम थ्योरम सीखते हैं उन्हें हमें एग्जाम्स में और एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थ्योरम याद होने चाहिए। तो यही इसी थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या बोला है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। हम सपोज करेंगे कि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है S1 एंड S2। साइड्स के लिए हमने यस लिया है, तो S1 एंड S2 इनका रेशियो क्या है? 3:5। तो बोला क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल्स, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स तो पता है, तो हम एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे? A1/A2 क्या होगा? रेशियो ऑफ स्क्वेयर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब हमें S1 S2 का स्क्वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ये? 3 यहाँ पे है 5, इसका स्क्वेयर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 9/25। सो हमारा आंसर क्या आएगा? रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 9/25। तो इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड क्वेश्चन? Do sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter form a right angle triangle? Give reason। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका इस तरह से, ये PQR, तो क्या होता है? PR क्या हो गया आपका? ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सम मतलब एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये रूल हर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगी? 25। तो 25 स्क्वायर कितना होता है? 625। अभी हमें क्या देखना है कि इन दो साइड्स के स्क्वायर की सम 25 स्क्वायर जितनी आती है क्या, ये देखना है हमें। तो 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। 25 4 स्क्वायर कितना होता है? 576। तो देखो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आएगा? 49 प्लस 576। ठीक है, तो ये आ गई सम 625। इसका मतलब क्या हुआ? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 स्क्वायर। यानी कि जो लॉन्गेस्ट, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये जो वैल्यूज दी है आपको लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की,
जो लेंथ दी गई है उन्होंने क्या किया है, आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड्स है वो क्या करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, these sides form right angle triangle. Why? Because they follows Pythagoras theorem. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। तो अभी देखो हम क्वाड्रिलेटरल निकाल लेते हैं पहले। जिस तरह से यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको इसको नेमिंग करना है। मतलब ABC से नहीं बोलोगे आप, इस सीक्वेंस में जा रहे हो तो इसी तरह से नाम दो। ठीक है, इसी तरह से इन वर्टेक्स को आप अल्फाबेट्स दे दो। ठीक है, तो AB बोला है तो यहाँ पे C, मतलब क्लॉकवाइज जाओ ताकि आपका एग्जाम्पल गलत ना हो। तो ABCD ये क्या है, साइक्लिक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एंगल B इज 100 डिग्री। तो अगर हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तो एक थ्योरम हमने सीखा है अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। देखो हम किस थ्योरम का किस एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उन दो एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स, अभी एंगल यहाँ पे B है, इसका ऑपोजिट क्या है, एंगल D। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किस हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से। तो एंगल B तो हमें दिया है कितना है, 100 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, एंगल D की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, 100 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका आंसर। सो आपको फाइंड क्या करना था, एंगल D की वैल्यू जो आ गई है 80 डिग्री। और हमारा है यहाँ पे फोर्थ यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, चेक फेदर 4, 5, 7 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि हमने MCQs में भी सॉल्व किया था, हमें क्या करना होता है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा क्या, ये हमें चेक करना है। तो पहले तो हम स्क्वायर निकाल लेते, क्या है 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर क्या है 16, 5 स्क्वायर क्या है 25। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आता है क्या, ये चेक करना है हमें। तो 4 स्क्वायर कितना है 16 प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो 16 प्लस 25 कितने हो गए 41। तो देखो 7 स्क्वायर तो 49 है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 4, 5, 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, 4, 5, 7 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर इक्वल आता तो हम बोलते कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आया तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व किया है, क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन 1B। क्वेश्चन 1A में MCQs थे और B में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे।